अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल सुआरा में मार खालिद अफरीदी साहब के रकबे पर, जहाँ पर कि इन्होंने रेज़ बेड के ऊपर गंदम की काश्त की हुई है। बहुत सारे इन्होंने हमें फ़ायदे गिनवाए हैं इसके, हम उनकी ज़ुबानी भी पूछेंगे कि कौन कौन से फ़ायदे हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि मैंने पिछले साल बात की थी, बल्कि उससे पिछले साल मैंने बात की थी कि खड़ी गंदम के अंदर आप कपास लगा सकते हैं। ये तजर्बा पिछले साल बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था मेरे पास। उसी को मार साहब जो है यहाँ पे अफरीदी साहब वो फॉलो कर रहे हैं। इन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनवाते हैं कि अब तक इनको क्या क्या फ़ायदे मिले हैं और अब तक ये इस तजर्बे से कितने मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम अफरीदी साहब। वालेकुम सलाम। शुक्रिया जनाब चट्टा साहब हमारे पास आने का। तो ऐसे है कि मैंने पिछले साल जनाब चट्टा साहब से ये इसके बारे में दरियाफ़्त किया, तो इन्होंने मुझे बताया कि 4 कनाल तकरीबन मैंने लगाई है। तो मुझे महसूस हुआ कि ये सबसे बेहतर तरीक़ाकार है। तो मैंने गंदम लगाई है बेड बना के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो सीड है वो तकरीबन लगा है 8 से 10 किलो। उसके बाद पानी का भी ख़र्चा बहुत कम है। सही है। और उसके बाद जो हमने यूरिया डाली है वो तकरीबन 25 से 30 किलो यूरिया, 40 किलो गवारा और 8 से 10 किलो तकरीबन पोटाश डाली है। तो ये गंदम आपके सामने है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, आपको पता है कि जब सीज़न आता है तो कपास जो सीज़न वाली कपास है तो वो वारे नहीं आती, वो पकड़ में नहीं आती और वो इतनी कामयाब नहीं है। तो हमारा सबसे जो ज़्यादा बड़ा मकसद ये है कि हम इसमें एडवांस काटन काश्त करें। तो हमने तकरीबन कोई 2, 4, 5 रोज़ में जैसे ही टेम्परेचर कुछ मज़ीद ज़्यादा होता है तो हम इसमें काटन लगाएंगे। सही है। अच्छा, हमारे सुनने वालों को मेरी वीडियो वो पिछले साल की भी मौजूद है, लेकिन हम खालिद भाई के तवज्जुह से आपको बता देते हैं। खालिद भाई, ये बेड का आपका साइज़ क्या है, हमारे जानने वालों के लिए दोबारा से बता दें। ये बेड का साइज़ तकरीबन है 32 इंच तक। सही है। हाँ, 32 इंच है। मज़ीद अगर लोग थोड़े रकबे वाले हैं जिनके पास तकरीबन कोई 1 एकड़ 2 एकड़ है, वो तकरीबन इसे 36 से 38 इंच तक ले जाएं अगर काश्त करना चाहते हैं। साइडों पे ये 4-4 इंच छोड़ दें और ये अगर चोपा लगवाएं हाथ से तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, सबसे बेहतर है। और इसमें जो सीड लगेगा वो सिर्फ 5 किलो लगेगा। सही है। ये फ़ायदे हैं जी, मैं आपको गिनवा देता हूँ। सीड की बहुत ज़्यादा बचत है। पानी की, अगर हमारी आम गंदम को 5 पानी लगते हैं, वहाँ पे 2 घंटे आम तौर पे लगते हैं 1 एकड़ में। इसको भी अगर आप 5 लग जाएंगे जी यहाँ पे? नहीं जी, नहीं 5 नहीं इतना टाइम नहीं लगता। बहरहाल ये है कि पानी भी बहुत कम लगता है। और सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदार इसमें परेशानी से बचने का जो है सिलसिला, ये गिरने के इसके चांसेस बहुत कम है गंदम के। एक बात जो कि इसमें मिसिंग हो रही थी वो गिरने वाला था। गिरने पे थोड़ी सी ज़्यादा हम रोशनी डालते हैं, लेकिन जी जो पिछले दफ़ा मैंने लगाई थी उसमें शुरू में जब गंदम हमारी गिर रही थी, दूसरी गिर रही थी, ये वाली गंदम बिल्कुल नहीं गिरती, क्योंकि ये ऊपर होती है, सेक के ऊपर खड़ी होती है, बत्तर के ऊपर होती है, ज़मीन नीचे खुश्क होती है, पानी वाली जगह इसका वाटर चैनल ज़्यादा नीचे है। थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी डाल दे हमारे नए फार्मर्स के लिए गिरने वाली बात के ऊपर। ज़िम्मेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और गंदम का सबसे बड़ा जो सिलसिला है ना, जब ये पक कर बिल्कुल तकरीबन 1 महीना रहता है तो जब पानी लगाते हैं तो ये गिर जाती है। सबसे ये तरीका आसान हो जाता है, अगर बेड के ऊपर गंदम लगाई जाए तो मेरा नहीं ख्याल ये गिरे। बाकी अल्लाह की ज़ात सबसे ज़्यादा बेहतर रिस्क देने वाली है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें गिरने के चांसेस कम हैं। अब लगाई और इसकी कटाई ये मैं आपको बता देता हूं, बल्कि खालिद भाई बता दें। खालिद भाई, ये आपने हाथ वाली मुन्नी के ज़रिए लगाई है। हाँ जी। बड़ी फार्मिंग के लिए ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन छोटे फार्मर, मैंने पिछले साल भी ये बात की थी, जो कि 5 एकड़ से छोटे वाले हैं, उनके लिए उनकी ये ज़िंदगी बदल सकता है ये वाला, अगर वो इस मेथड के ऊपर पूरी तरह कन्वर्ट होते हैं। थोड़ा सा बता दें किस तरह आपने ये लगाई है। ये हमने जो कपास वाली मुन्नी होती है उसके साथ लगाई है, तकरीबन 8 से 10 किलो बीज लगा है। तो कटाई का भी इसका मसला नहीं है। सही है। ठीक है, आराम से कटाई हो जाती है। और जब काटन लगाएंगे उसका भी मसला नहीं है, तकरीबन कपास भी फुट से ऊपर हो जाएगी इंशाल्लाह जब ये कटाई होगी। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आप हाथ से भी लगवा सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा बेस्ट मैंने देखा है या सोचा है या मेरे समझ में ये तरीका आ रहा है, वो हाथ से लगाने वाला तरीका सबसे बेहतर है। जो छोटे फार्मर हैं वो अगर 2, 4, 5 एकड़ वाले हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हाथ से लगाएं। 5 किलो बीज लगेगा
जाएगा। आप नई वैरायटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2-4 एकड़ वाला अगर उसके ऊपर खर्चा करे, मेहनत करे, खर्चा भी कम होता है, मेहनत करे तो वो 10 एकड़ के बराबर वो नफा ले सकता है। और दूसरी बात देखिए, छोटा फार्मर जितना भी है, अब उसके पास औजार नहीं होते, ट्रैक्टर नहीं होता, इसमें एक बड़ी बचत है कि आपने एक दफ़ा खेली निकालनी है, आपके पूरा साल वो खेली चलेगी, बार बार आपको ट्रैक्टर वाले के पास उस जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें छोटा फार्मर बिल्कुल यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है, वो मेहनत करे, बाकी मेहनत का सिला अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। तो मेहनत करे, इसमें ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है लगाना और काटना। बाकी इसमें यील्ड जो है इंशाल्लाह, इनकी जो आप गंदम देख रहे हैं, आप कैमरे में भी देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट कितना कद होगा जी इसका? ये तकरीबन जी 4 फुट कद है, 4 फुट प्लस। ये तो अभी हमने इसे स्प्रे करके रोका है, 2 स्प्रे किए हमने साहिबान वाइटल के, सही है, इसे रोकने के लिए। अगर हम इसे स्प्रे वो ना करते तो आज गंदम 5 फुट की होती कम से कम। 5 फुट की, यह भी अजूबा हो जाता कि 5 फुट की गंदम है। अच्छा, जो साइडों पे गंदम खड़ी हुई है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसके हाफ में भी नहीं है, इतनी मतलब इसकी शानदार टिलरिंग है, ग्रोथ है। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो मुकम्मल होती है। खालिद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने मालूमाती वीडियो रिकॉर्ड करवाई। छोटे फार्मर के लिए एंड में मैं फिर कहूँगा, ये फार्मूला बहुत अच्छा हो सकता है। आप ज़्यादा रकबे पर नहीं, 1 एकड़ पर, 2 कनाल पर, 1 कनाल पर तजर्बाती तौर पर इसके ऊपर आप ज़रूर काम करें। इंशाल्लाह आप भी इससे मुतमईन हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।